So, hi everyone, it's me, हर्षिता। आप लोग मुझे जानते ही होंगे। तो अभी रात के बज रहे थे 2:30 समथिंग और मुझे ऐसे बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूट्यूब वीडियो ही बना लूँ। सबके साथ ही चीज़ें होती हैं, बहुत ही नॉर्मल है। तो मैं रील स्क्रॉल करते-करते ऐसे ये रील तगड़ी-तगड़ी वो जो रात में सबके साथ होता है वैसे ही आने लगी, तो बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस। मैंने सोचा क्यों ना, मतलब मुझे हमेशा जब मुझे कोई चीज़ें हिट कर रही होती है तो मुझे उसका अपोज़िट करने का मन करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब वीडियो भी बना लूँ, थोड़ी-सी चीज़ें। अभी मैं इधर थोड़ा ज़्यादा वीडियोज़ पोस्ट कर रही हूँ, तो लोग मुझसे भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए क्योंकि लोग मुझे जान ही नहीं रहे होंगे। जो भी मेरी नई ऑडियंस है, जो लोग मेरे यूट्यूब में लाइक कमेंट्स कर रहे हैं, मैं अगर कुछ लोग मुझे नहीं भी जान रहे तो मैं ये बताना चाहूँगी, मैं वैसे तो फ़ाइन आर्ट स्टूडेंट हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आर्ट वीडियोज़ डाली थी, बट करेंटली अभी मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ है, तो मैं अभी जॉब कर रही हूँ। कॉलेज प्लेसमेंट ही हो गई थी, तो अभी कुछ टाइम के लिए या जब तक के लिए भी मुझे नहीं पता। जब तक मैं अभी जॉब कर रही हूँ तब तक मैंने सोचा है कि मैं यूट्यूब वीडियो कंटिन्यू करूँ, और बस यही सब चीज़ें हैं। और किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन, कुछ भी रिगार्डिंग बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की जानना है, आगे करियर से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, क्रिएटिव पांडे करके होगा आईडी, सेम इसी यूट्यूब आईडी के उससे, तो आप वहाँ पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन बोल दो, मैं हर एक डीएम का रिप्लाई कर देती हूँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है तो। बस यही सब चल रहा है लाइफ में। काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अच्छा लग रहा है अब। पहले जितना स्टार्टिंग में जो चीज़ें मैनिफेस्ट की थी सब कुछ वैसे ही होती जा रही है, टच वुड सब ठीक चल रहा है अभी। और मुझे पता नहीं क्यों सिर्फ कैमरे में ही बात करना बहुत पसंद है। मतलब मुझे किसी और भी इंसान, पर्सन, घर पे किसी से भी मुझे अपनी कोई भी फीलिंग शेयर करने का मन नहीं करता। पता नहीं क्यों, मतलब मैंने अपने आप को अंदर से इतना, मैंने कुछ तो ऐसा अपने आप को कर लिया है कि अब मुझे किसी भी इंसान से कोई भी बात करने का, कोई भी चीज़ शेयर करने का मन ही नहीं करता। मतलब अब मेरा ऐसा हो गया कि जितने कम लोग मुझसे कनेक्ट रहें उतना ही मेरे लिए बेटर है। बट जो मेरे लोग हैं उनके लिए तो मैं हमेशा ही हूँ। बट पता नहीं क्या ऐसी चीज़ें हैं, सिर्फ मेरे सारे इमोशंस होते हैं। जब मैं जैसे बहुत सारे लोगों की एक हील करने का तरीका होता है, तो मेरा होता है कि जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, अपनी वीडियो को खुद को देखूँगी, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। अभी तो ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। अभी मेरा सेकंड मंथ ही कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पर भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें थी। बट मुझे ऐसे हमेशा लगता था कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, मुझसे जो लोग ज़्यादा अच्छे हैं, जिन लोग की नॉलेज वगैरह बहुत अच्छी है, वो लोग मुझसे आगे चले जाएँगे और मैं वहीं की वहीं रह जाऊँगी। बट मुझे अपने अभी तक की चीज़ों से ये रियलाइज़ हुआ कि अगर आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करते हो, अपनी चीज़ों पे ट्रस्ट करते हो, अगर आप अ, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है चीज़ों को करने की, अगर आपके अंदर बहुत नॉलेज है लेकिन आप पर डे उस चीज़ को लेके मेहनत नहीं कर रहे हो, या आपके अंदर ऐसा है कि ओ मुझसे हो जाएगा, तो आई थिंक आप वहीं रह जाओगे। लेकिन अगर कोई इंसान, अगर जिसको कुछ नहीं आता है, बट वो इंसान डे बाय डे करके अगर वो उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा है, तो आई थिंक वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। क्योंकि ये मैंने अपने आप पे ये चीज़ें करके देखी है, क्योंकि मैंने अपने आप को क्लास में, कॉलेज में, हर जगह अपने आप को मैंने बहुत ही अ, सबसे अ, कम समझ के हमेशा अपने आप को प्लेस किया है। मतलब मेरे अंदर कभी भी ऐसा कोई एटीट्यूड, या फिर मुझे ऐसे कभी भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है कि
मैं ही इस चीज़ में एकदम बेस्ट हूँ। मतलब वो तो हम लोग ये सब चीज़ें तब बोलते हैं जब हमें कि अपने आप को पॉजिटिव फ़ील कराना होता है या खुद की पॉजिटिविटी के लिए, मतलब जैसा हम बोलते हैं हमारे साथ वैसा होता है, ये एकदम क्लियर है। बट अगर कोई काम अगर आप सीखना चाहते हो तो कभी भी हम उस काम को बड़े बन के नहीं सीख सकते हैं। हमेशा हमें अपने आप को छोटा बन के ही सीखना चाहिए। तो मेरा हमेशा से ये रहा है कि मतलब मैंने कभी भी किसी के आगे अपने आप को सुपीरियर नहीं बनाया है। हमेशा मैंने कोशिश की है कि मैं किसी इंसान से भी मिलूँ तो उस इंसान से मैं 4 डाँट खा लूँ, वो मुझे मेरे बारे में कुछ भी सोचे। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कुछ सीख सकती हूँ, बस मैं वही अपना बेस्ट ट्राई करती हूँ। सो मैंने इन सब चीज़ों से ये सीखा है कि जो भी मेरी यूट्यूब की ऑडियंस है, 1-2 लोग जो कभी मेरे वीडियोज़ देख रहा हो, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आप ये मत सोचो कि बस ये आप सिर्फ़ सोचो मत कि मैं बेस्ट हूँ, मुझसे तो सब हो जाएगा। बट आप पर डे कुछ ना कुछ करो, हर एक दिन ट्राई करना बनता है। और इंसान तुरंत से परफेक्ट नहीं बन जाता है। डे 1, डे 2, डे 3 एक टाइम आता है जब सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और अगर ज़रूरी नहीं हो आपको कोई चीज़ पाने के लिए, कोई भी चीज़ अपनी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए लाइफ़ में कुछ भी आपको परफेक्ट होना ज़रूरी है। मतलब मैं सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मैं खुद हूँ, मेरी इंग्लिश कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं अच्छी है। मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना। और मेरी वैसे भी कन्वर्सेशन बहुत बेकार है। मतलब अगर मेरे सामने एक इंसान कोई बैठा रहेगा तो फिर मैं बहुत ईज़िली बात कर लूँगी, लेकिन 1 से 2 इंसान जैसे ही होता है तो वो मेरी सारी कन्वर्सेशन, मतलब ये सब चीज़ें किसी को समझ नहीं आएगी, बट मेरे माइंड से सारी चीज़ें ऐसे रिफ्रेश हो जाती है, सब उड़ जाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, पता नहीं। बट आई थिंक एक टाइम पे ये सब चीज़ें भी ठीक हो जाएँगी। जैसे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मेरी इम्प्रूव हुई है, तो आई होप मेरी कम्युनिकेशन भी सुधर जाए। और रही बात इंग्लिश की, तो उस पे भी मैं काम कर रही हूँ। आई थिंक वो भी बेटर हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ देखते हैं जैसे अभी चलता है आगे भी सब अच्छा ही होगा। सो यही सब चीज़ें हैं, आप भी अपने लाइफ में अच्छा करो। और फिर मेरे ये जो तो मैं अभी गुड़गाँव में हूँ, मैं कोशिश करूँगी मैं आप सबके लिए व्लॉग्स डालूँ, बट आपका काम है लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना और 1-2 लोगों को सजेस्ट भी कर दो अगर आपका मन करे तो। बस ये सब चीज़ें, थोड़ी-सी प्यार की ज़रूरत है, जो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे और मैं आपको ताकि हम लोग सब एक साथ में ग्रो कर सकें। तो ये आप ऐसा समझ लो ये मेरी अभी जर्नी की स्टार्टिंग है। और अगर आप मुझे और अच्छे से जानना चाहते हो तो आप मेरी शुरू की कुछ 3, 4, 5 वीडियो पहले से देखना स्टार्ट करो, तभी आपको समझ में आएगा कि मेरे लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बाकी मेरे पास अच्छे-अच्छे दोस्त हैं, मेरी फैमिली सपोर्टिव है और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बस ये है कि ऐसे कभी-कभी हिट नहीं करता सारी चीज़ें कि जब आपके पास हर एक इंसान होते हुए भी आपको ऐसा फ़ील होता है। मतलब मेरी तो ऐसी पर्सनैलिटी है, अगर मेरे पास 10 लोग हैं, 15 मेरे पास लोगों की कमी नहीं है। आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन माय लाइफ, बट आई डोंट नो, बट आई ऑलवेज़ फेल्ट अलोन बिकॉज़ आई कांट शेयर माय इनर फीलिंग विद एवरीवन। किसी के साथ भी नहीं, मतलब आई कांट शेयर माय इनर फीलिंग्स विद एनीवन। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे कभी ऐसा अंदर से आता ही नहीं है कि मैं अपनी चीज़ें किसी को बता सकूँ। मतलब अगर कोई इंसान मुझे भी अपनी चीज़ें बता रहा होता है तो मुझे दूसरों की बातें सुनना बहुत पसंद है। अगर कोई अपनी इनर फीलिंग बता रहा है तो मैं उस चीज़ में कभी इंटरप्ट भी नहीं करना पसंद करती हूँ। बट मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सुनने की जगह ज्ञान देने लगते हैं। सो आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ people, so I can't share with them. So that's why I'm just trying to express my feeling with you guys. That's फिर से इंग्लिश करने से। सो बस यही सब कहना है, थोड़ी सी मन की बातें थी, वो कहीं अच्छा लगा। अब आप मुझे अच्छी-अच्छी वीडियो सजेस्ट करो, आइडियाज़, तो मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। बाकी आप लोग की
बट बाकी सब कुछ आपके ऊपर है, आप जितना प्यार दिखाओगे, जितना लाइक कमेंट आएगा, उतना ही मुझे मेरा भी मन करेगा वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आएँगी। बट आप थोड़ा तो मेरे से इंटरैक्ट हो, इसलिए मैं ये वाला वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आप लोग से इंटरैक्ट कर सकूँ। सो मेरी एक आर्ट आईडी भी है इंस्टा पे, जहाँ पे मैं आर्ट वीडियोज़ बनाती हूँ और अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो साथ में ये भी बता देती हूँ, अगर आपको कस्टमाइज़ राखी, रेज़िन राखी या समथिंग कुछ भी चाहिए तो आप मेरा इंस्टा पेज चेक करो। वहाँ पर आप अपने भाई की पोर्ट्रेट बनवा सकते हो, मम्मी-पापा को गिफ्ट कर